पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओशन की फाइट उस जंगली के साथ हो चुकी थी जहां उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। शियाओशन बस जंगली को उठाकर पटके जा रहा था जिस वजह से जंगली की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद तो शियाओशन ने वहां पर उस यंग मास्टर की भी बीमारी को ठीक कर दिया था, ये कहते हुए कि आगे से अब उसे उसका साथ देना पड़ेगा, जिस पर यंग मास्टर मान गया होता है। उसी के साथ साथ किंग बाओ भी अब एल्डर फैंग की बातों में आकर लिंगन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने और भी लोगों को वहां पर बुला लिया था जो कि उसके अलायंस में शामिल है। अब वो सब मिलकर अब लिंगन सेक्ट के ऊपर हमला कर देंगे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फायरी और उसके सेक्ट वालों ने सीधा लिंगन सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया था। प्रोटेक्शन शील्ड जो होता है उसके ऊपर अटैक लगे जा रहे होते हैं। ये देखकर तो वहाँ के डिसेबल भी घबरा चुके थे कि यहाँ पर ये कौन हमला करने के लिए आ गया। उधर एक सिपाही जो होता है वो फायरी के पास आकर उसे बता रहा होता है कि ऐसा लग रहा है सबसे पहले हम ही यहाँ पर आ गए, बाकी अभी तक के कोई भी नहीं आया है, तो हमें ये हमला जारी रखना चाहिए या फिर इसे कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए जब तक बाकी लोग भी आएंगे। फायरी कह रहा होता है नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है, जब तक बाकी लोग आते हैं उससे पहले हम यहाँ पर लिंगन सेक्ट की जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और वहां पर जाकर हमला कर देंगे, तब तक ये बाकी लोग तो आते ही होंगे। इसके बाद उसके सिपाहियों ने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को सीधा प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से प्रोटेक्शन शील्ड आधे से ज्यादा वहां पर क्रैक हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाएगी और होता भी ऐसा ही है। टूट कर सभी अटैक जो थे वो लिंगन सेक्ट के अंदर आने लगते हैं। डिसेबल ने अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि वो प्रोटेक्शन शील्ड को वापस से बनाकर सभी अटैक को रोक सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वहां पर जितने भी अटैक लग रहे थे सभी की डिसेबल की हालत वहां पर खराब होती जा रही होती है। कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो प्रोटेक्शन शील्ड को वापस से पहले जैसा कर सके। फायरी को जैसे पता चलता है कि चलो यहाँ पर आखिरकार प्रोटेक्शन शील्ड तो टूट गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने सारे के सारे सिपाहियों को ऑर्डर दे देता है कि चलो तैयार हो जाओ, अब हमें अंदर जाना है और सारे डिसेबल को खत्म कर देना है, जिस पर उसके सारे के सारे डिसेबल ये काम करने के लिए वहां पर मान जाते हैं और सभी अपनी कसरत करते हुए अंदर जाने के लिए तैयार थे। जिसके बाद सारे के सारे डिसेबल ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और पावर को एक्टिवेट करते हुए वो सीधा लिंगन सेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्शन शील्ड जो टूटा हुआ था उसी हिस्से के अंदर से सारे डिसेबल अंदर आने के बाद लिंगन सेक्ट के डिसेबल के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पूरा वॉर वाला सीन हो चुका था, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर फायरी के सेट के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, तो वो आसानी के साथ लिंगन सेक्ट के डिसेबल को मार रहे थे। लिंगन सेक्ट के डिसेबल की तो वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। जैसे इस बारे में एल्डर को पता चलता है वो भी घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। वो उस डिवाइस की मदद से जल्द शियाओशन को सिग्नल देते हैं ताकि शियाओशन को पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो वहाँ पर आ जाएगा ताकि लिंगन सेक्ट को बचा सके। ये सिग्नल शियाओशन को मिल चुका होता है, इसलिए वो समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो हाल फिलहाल अभी उसी जगह पर होता है जहाँ पर किंग बाओ का सेक्ट मौजूद है। वो वहाँ पर एल्डर फैंग की तरह ही उसी गाड़ी को मंगाता है जिस गाड़ी की मदद से वो सेक्ट के अंदर जा सकता है। जिसके बाद शियाओशन जो होता है वो उसी चेन पे चढ़ते हुए किंग बाओ के सेक्ट के अंदर जाना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो गार्ड वाले डिसेबल होते हैं वो लोग हैरान थे कि अब यहाँ पर कौन आ रहा है जिसकी वजह से चेन हिल रही है। अभी तो यहाँ पर किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था, तो कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है क्या। जैसे शियाओशन वहाँ पर आता है वहाँ पर गाइड कर रहे जो डिसेबल होते हैं उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो उनकी हालत वहाँ पर खराब हो चुकी थी। उसने एक ही सेकंड के अंदर दोनों गार्डियन करने वाले डिसेबल को मार गिराया था। वही सेक्ट के अंदर कुछ डिसेबल जो होते हैं वो सभी आपस में पार्टी कर रहे थे, तभी उन्हें भी हलचल सुनाई देती है कि बाहर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ये देखकर तो वो लोग भी घबरा चुके थे, इसलिए वो आधे नशे के अंदर ही दरवाजे के पास आकर देखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर कौन सी मुसीबत आ रही। लेकिन जैसे कि एक डिसेबल ने वहाँ पर दरवाजा खोला था वहाँ पर शियाओशन आकर उसे गायब ही कर देता है। जिसके बाद शियाओशन बचे हुए लोगों के पास भी आकर उन लोगों को भी वहाँ पर बहुत मारता है। अब इतने डिसेबल को मरता हुआ देखकर महल के अंदर जो लोग भी मौजूद थे उन सभी को पता चल गया होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो घुसपैठिया घुस आया है जो यहाँ के डिसेबल को मार रहा है। इसलिए उन सभी ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया था ताकि जो भी घुसपैठिया हो उस पर हमला करके उसकी जान ले सके। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर शियाओशन आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसने सारे के सारे डिसेबल के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। वो डिसेबल उससे पूछ रहे होते हैं बता तू कौन है, अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप से खुद को हमारे हवाले कर दे वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो लोग शियाओशन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियाओशन आसानी के साथ उन सभी के अटैक को रोक रहा होता है और उनके ऊपर भी हमला करते जा रहा था। लेकिन वो अभी किसी को नहीं बताता कि वो कौन है और यहाँ पर किस लिए आया है। बस उनसे कह रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाने के लिए लाया हूँ, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद
शियाओ चैन ने सभी के सभी वहाँ पर मौजूद डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इस वजह से तो उन सभी डिसेबल की हालत खराब हो जाती है। शियाओ चैन अकेला था और उसके सामने अनगिनत डिसेबल होते हैं, उन सभी को वो वहाँ पर मारे जा रहा था। कोई भी डिसेबल यहाँ पर शियाओ चैन का बाल तक के बांका नहीं कर पाया होता है और शियाओ चैन ने सभी को उठा कर फेंक दिया था। तभी शियाओ चैन को वहाँ पर एक मैकेनिज्म दिखाई देता है जिसकी मदद से किसी सीक्रेट कमरे के अंदर जाया जा सकता है। इसलिए शियाओ चैन वहाँ पर उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट कमरे में जाने का दरवाजा खुल जाता है। उस सीक्रेट कमरे के अंदर भी कई सारे डिसेबल मौजूद थे। वहाँ पर आने के बाद शियाओ चैन उनसे कह रहा होता है, मैं वही शियाओ चैन यानी कि स्काई लॉर्ड हूँ जिसे तुम काफी टाइम से ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मेहनत कम करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें मुझे ढूंढना और ज्यादा ना पड़े। जिसके बाद तो शियाओ चैन ने उन सभी डिसेबल के ऊपर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया था। कोई भी शियाओ चैन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाया होता है और देखते ही देखते किनबाओ के सेट के आधे से ज्यादा डिसेबल को शियाओ चैन ने आसानी के साथ मार दिया था। शियाओ चैन जैसे उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि ये जगह तो बड़ी ही कमाल की लग रही है। आखिर यहाँ पर किनबाओ ने क्या छुपा कर रखा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई सीक्रेट और सबसे खास टेक्निक हो जिसे किनबाओ दुनिया से छुपा कर रखता है। लेकिन शियाओ चैन जैसे ही अंदर आया था, वहाँ पर आने के बाद जितनी भी वहाँ पर आसपास लगी हुई स्वॉर्ड होती है उन सभी के अंदर हलचल होना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये स्वॉर्ड अभी तैयार हो रही है शियाओ चैन के ऊपर ही अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पर उसे किसी बंदे की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि शियाओ चैन से कह रहा था, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सालों से स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हुए आया हूँ। पिछले कई सौ सालों में मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया और आज देखो तुम यहाँ पर आ चुके हो। तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शियाओ चैन वहाँ पर कह रहा था, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक स्वॉर्ड सेंट हो। क्या तुम्हें मेरी पावर देखकर मुझसे डर लग रहा है क्या जो तुम बाहर नहीं आ रहे हो? चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर स्वॉर्ड सेंट जो होता है वो वहाँ पर हंसते हुए शियाओ चैन से कह रहा था, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो तुमसे मिलने पे तो यहाँ पर मजा ही आ जाएगा। इसके बाद स्वॉर्ड सेंट जो होता है वो वहाँ पर खुद को विजिबल कर लेता है, जो कि वहीं पे मौजूद था लेकिन उसने खुद को गायब करके रखा था। जैसे वो सामने आता है उसे देखकर शियाओ चैन कह रहा था, तुम एक डिवाइन मैसेंजर हो जिसे बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड जो है उनकी सोल के अंदर कैद करके रखा गया है। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक वगैरह है जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। स्वॉर्ड सेंट वहाँ पर शियाओ चैन से कह रहा था, लगता है मैं यहाँ पर से बाहर भी बहुत ज्यादा फेमस हूँ, तभी तो तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी चीजें पता है। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड थी वो सारी की सारी स्वॉर्ड एक डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर जाकर मिलना शुरू हो जाती है। शियाओ चैन भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ बाजार के अंदर जियान मिंग जो होती है वो उसी लड़की के साथ आगे बढ़ रही थी। बाजार में काफी खुशी का माहौल होता है, ऐसा लग रहा था कि आज कोई त्योहार है। उस लड़की को तो बाजार में घूमने का बहुत ही ज्यादा मन कर, लेकिन जियान मिंग जो होती है जबरदस्ती उसे घसीट कर वहाँ से ले जा रही होती है, क्योंकि अगर किसी और ने वापस से उसे देख लिया तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन जैसे ही जियान मिंग का ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटकता है, वो लड़की तो पीछे से ही बाजार में घूमने के लिए निकल जाती है। जियान मिंग जैसे उसे ढूंढने की कोशिश करती है वो उसे मिल जाती है, क्योंकि वो एक दुकान के ऊपर मास्क खरीद रही थी और वो मास्क किसी और का नहीं बल्कि शियाओ चैन का ही मास्क होता है। उसे देखकर तो जियान मिंग भी काफी ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि अरे वाह, इसने तो शियाओ चैन का ही मास्क पहन लिया। पर वो उसका मास्क निकालते हुए कहती है कि इसकी अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम इसे पहनकर क्या करोगी? अगर तुम्हें भूख लगी तो चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों नूडल्स खाने के लिए एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। उस लड़की को तो वहाँ पर नूडल्स खाना भी नहीं आ रहा था, इसलिए जियान मिंग उसे सिखा रही होती है। उसके बाद वो उससे कहती है, देखो मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी आती हूँ, तब तक कि तुम यहीं पर रुकना और कहीं मत जाना। इसके बाद जियान मिंग जो होती है वो आसपास शियाओ चैन को ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिर शियाओ चैन गया तो गया कहाँ। वो पूरे इलाके में शियाओ चैन को ढूंढ रही होती है और काफी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर कह रही थी कि यहाँ पर से मैं नीचे देखूंगी तो हो सकता है कि मुझे शियाओ चैन मिल जाए, न जाने वो कहाँ जाकर चला गया। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है जो जियान मिंग से कह रही थी, अरे लगता है कि तुम यहाँ पर ना किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिसका तुम इंतजार कर रही है वो तुम्हारे पास वापस आ पाएगा। जिसके बाद तो उस बूढ़ी महिला ने अपना रूप बदल लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि किंगराओ ही थी, जो यहाँ पर जियान मिंग को पकड़ने के लिए आई थी। उसे देखकर जियान मिंग वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन
निंगराओ ने तो उसे पकड़ लिया था, पर सही टाइम पे वहाँ पर वो यंग मास्टर आकर निंगराओ के हाथों में दांत काट लेता है और जियानमिंग को बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जियानमिंग यंग मास्टर से कह रही थी अरे शियाओचन का है, मुझे उससे मिलना है, जिस पर यंग मास्टर बता रहा था कि अरे उसी ने मुझे भेजा तुम्हें बचाने के लिए, वो जरूरी काम से गया, कुछ देर में बोला कि वो आता ही होगा। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है उसने तो एक नूडल्स खाने के बजाय 1 दर्जन नूडल्स का कटोरा खा लिया था। उसे उतना सारा नूडल्स खाकर तो मजा ही आ गया होता है। जिसके बाद निंगराओ जो होती है वो अब वापस से जियानमिंग का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उसे बता रही होती है तुम्हें पता है कि लिंग सेट के अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग वहाँ पर जा चुके हैं ताकि लिंग सेट को खत्म कर सके। तो मेरे ख्याल से शियाओचन भी वहीं गया होगा ताकि वो वहाँ पर जाकर मारा जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। शियाओचन वहाँ जाकर मर जाएगा। जियानमिंग अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए निंगराओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का निंगराओ के ऊपर तो असर ही नहीं हो रहा था। जियानमिंग वहाँ पर यंग मास्टर से कह रही होती चलो हम यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पर भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अगर निंगराओ और मेरे बीच में यहाँ पर फाइट हुई ना तो इससे कई सारे मासूम लोगों को चोट लग सकती है, इसलिए वो वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। वो यंग मास्टर ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, इस लड़की का कितना प्यारा दिल है, इसी तरह की लड़की को तो मैं कब से ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्हें एक डेड एंड दिखाई देता है जहाँ से आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। जिसके बाद वहाँ पर निंगराओ आकर उनसे कह रही होती है प्लान तो अच्छा था लेकिन तुम उसे एग्जीक्यूट ठीक तरह से नहीं कर पाई, और देखो तुम दोनों यहाँ पर आकर फंस चुके हैं, अब तो तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत जियानमिंग को नहीं बचा सकती। जिसके बाद तो उसने वहाँ पर अपने चाबुक को बाहर निकाल लिया था ताकि वो यहाँ पर जियानमिंग को मार कर उसे पकड़ सके। यंग मास्टर जियानमिंग के सामने आकर किंगराओ से कह रहा था देखो चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पर जियानमिंग को बचाने के लिए आया हूँ और जब मैं उसे बचा रहा हूँ तो उससे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जियानमिंग यंग मास्टर को साइड करते हुए कह रही होती नहीं, मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं खुद ही यहाँ पर इस किंगराओ को सबक सिखाऊंगी। निंगराओ वहाँ पर कह रही थी अरे देखो कितना ही प्यारा बंदा है, तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सामने आ रहा था, बहुत ही क्यूट जोड़ी जम रही है तुम लोगों की यहाँ पर, लेकिन इसे अब अंत करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो सबसे पहले जियानमिंग के ऊपर ही अटैक करती है, लेकिन जियानमिंग वहाँ पर अपनी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी अटैक वहाँ पर निंगराओ के अटैक को नहीं रोक पाता और निंगराओ अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए जियानमिंग के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी। जैसे उसे मौका मिलता वो यंग मास्टर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती, लेकिन जियानमिंग यहाँ पर खुद को भी बचा रही थी, उसके साथ साथ वो यंग मास्टर के ऊपर भी अटैक लगने से उसे बचा रही होती है ताकि उसे कुछ हो न जाए। जिसके बाद तो वो सीधा का सीधा निंगराओ के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। जियानमिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी निंगराओ के सामने। निंगराओ तो पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, इसलिए उसका मुकाबला करना जियानमिंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब वही चीज यहाँ पर दिखाई भी दे रही थी, निंगराओ का सारा अटैक यहाँ पर जियानमिंग की हालत खराब कर रहा था। वो बस उससे बचने की कोशिश करती, लेकिन उसका एक भी अटैक अभी तक के निंगराओ को तो लग ही नहीं पाया था। पर जियानमिंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, जितना हो सकता था वो उतनी ज्यादा अटैक निंगराओ के ऊपर करने की कोशिश करती है, पर उसका सारा अटैक निंगराओ घुमा फिरा कर उसी की तरफ फेंके जा रही थी। इस वजह से जियानमिंग को उसके ही अटैक से चोट लगने लगती है। निंगराओ वहाँ पर जियानमिंग से कहती थी तुम्हारे पास जो तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन तुम्हारे पास कोई ढंग की टेक्निक नहीं जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करती। लेकिन देखो मैं तुम्हें बता दूं ना, तुम मेरे पास अभी हाल फिलहाल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तुम्हारी स्किल देखने का, तो चलो अब बहुत हो गया तुमसे फाइट करके। जिसके बाद वो अचानक से ही खुद का क्लोन बनाते हुए जियानमिंग का ध्यान भटकाती है और पीछे से आकर उसे वहाँ पर पकड़ लेती है। इस वजह से तो जियानमिंग अब निंगराओ के कैद में आ चुकी थी। यंग मास्टर पीछे से ही आता है और पीछे पीछे से ही वहाँ पर किंगराओ को पकड़ लेता है ताकि वो जियानमिंग को छोड़ सके, और जैसे ही यहाँ पर जियानमिंग को मौका मिलता है वो निंगराओ के चंगुल से निकल जाती है। जियानमिंग यंग मास्टर से कहती तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाए, इसलिए जल्दी से भाग जाओ यहाँ पर। लेकिन यंग मास्टर तो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा होता है मुझे शियाओचन ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा, तो यहाँ पर मेरी जान की न चली जाए, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, उसने मेरी मदद की है तो मुझे यहाँ पर उसकी मदद करनी ही होगी। वो फिर से निंगराओ को वहाँ पर पैरों के जरिए पकड़ लेता है और मौका देखकर जियानमिंग वहाँ से भागना शुरू कर देती है। निंगराओ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे यहाँ पर रोकने की, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यंग मास्टर पे करके उसकी हालत खराब कर देती है। दूसरी तरफ लिंग सेट में फायरी भी और बाकी सारे लोग मिलकर लिंग सेट को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जमीन से अजीब सी बेलें निकलती है जिसने तो वहाँ पर सारे के सारे फायरी के सेट के डिसाइपल को पकड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद वहाँ पर वो डिसाइपल भी आ जाता है
जिसके पास ये खास तरह की टेक्निक थी, उसने अपने और दोस्तों को बुला लिया था जो सभी मिलकर यहाँ पर उन जड़ों का इस्तेमाल करते हुए सभी डिसेबल को पकड़ रहे थे। इसके बाद तो देखते ही देखते वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू हो गई थी और अब यहाँ पर इस फाइट में ज्वाइन होने के लिए एल्डर भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना लिया था ताकि वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितने भी फारी के सेट के डिसेबल हैं उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन्हें पकड़ सके। फॉर्मेशन के अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाहर निकल रहा था कि उस वजह से यहाँ पर सभी के सभी डिसेबल की हालत खराब हो जाती है। वो लोग तो अब यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और तभी वहाँ पर फारी के सेट का ही एक बंदा आता है जिसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीर कमान लिया हुआ था। वो एक तीर ही चला देता है उस स्ट्रॉन्ग वाले फॉर्मेशन के ऊपर जिसे मास्टर ने बनाया था। इस वजह से तो फॉर्मेशन ही वहाँ पर हिल जाता है, लेकिन वो तीर यहाँ पर मास्टर को लगता है इससे पहले ही वो डिसेबल बीच में आकर यहाँ पर मास्टर को बचा लेता है और वो तीर अब सीधा उसके सीने में आर पार हो चुका था। मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर इससे हुआ क्या। वो उस डिसेबल को उठाते हुए कह रहे थे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर तुम बीच में क्यों आए। जिसके बाद अब देखते ही देखते बाकी सारे डिसेबल ने भी फारी के सेट वालों पे हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब अचानक से वहाँ का जो फॉर्मेशन था वो खत्म हो जाता है। इस वजह से तो फारी के सेट के जितने भी डिसेबल थे वो सभी आजाद हो चुके थे। आजाद होते साथ ही वो दोबारा से लिंगू सेट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। इस वजह से तो उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से लिंगू सेट के डिसेबल को मारना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द अगर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो यहाँ पर लिंगू सेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और जो बचे कुछ डिसेबल है यहाँ पर वो भी मर जाएंगे। लिंगू सेट पिछले कुछ ही दिनों के अंदर दूसरी बार ये इतनी ज्यादा बड़ी तबाही देख रहा था। मास्टर वहाँ पर शियाचन से कह रहे थे शियाचन कहाँ चले गए तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन अभी तक कि तुम नहीं है, कब आओगे जब ये सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहाँ पर अनगिनत लिंगू सेट के डिसेबल मारे जा चुके थे और अब यहाँ पर बहुत ही कम लोग बचे होते, जिसके बाद जैसे ही एक डिसेबल वहाँ पर मास्टर के ऊपर हमला करने वाला था अब मास्टर भी बीच में आ जाते हैं। जो लोग वहाँ पर आने के बाद जो भी डिसेबल के ऊपर अटैक कर रहा था मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी फारी के सेट वालों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आर्मी आती है जिनके अंदर इतने सारे लोग थे कि उन्हें गिनना भी यहाँ पर मुश्किल होगा, लेकिन अभी नहीं बताया जाता कि आर्मी किसकी है और यहाँ पर ये किसका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।